का करोड़ों रुपए की लागत से पानी टंकी बन गई है, लेकिन घरों तक इसका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। 100 घरों पे पानी सप्लाई करना जाना था। तेज गर्मी जब पड़ती है तो लोग पानी के लिए त्राहिमाम मान जाते हैं। कोई दिन बंद रहते तो पानी भी नहीं मिले। इसके कारण बोर का पानी उसमें दूषित होता है। इकोलाई हमेशा यहाँ का पानी मिलता है। ये तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि हम निगम से पानी मंगा के पिए। करोड़ों रुपए की लागत से पानी टंकी बना दी गई, लेकिन जब उसे घर तक पहुंचाने की बारी आई तब निगम का बजट ही खत्म हो गया। ये कहानी राजधानी रायपुर से थोड़े दूर दो गांव की है, फुंडर और लाभांडी। और फुंडर की सबसे पहले तस्वीर में दिखाता हूं कि यहाँ देखिए करोड़ों रुपए की लागत से पानी टंकी बन गई है, लेकिन घरों तक इसका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेन लाइन को जोड़ना है, राइजिंग लाइन को जोड़ना है, इसके साथ ही घरों में कनेक्शन देना है, जिसके लिए करोड़ों रुपए का और खर्च आएगा और निगम का बजट पहले ही खत्म हो चुका है। एक तस्वीर में दिखाता हूँ, यहाँ थोड़ी डिटेल्स बता देता हूँ कि कितने क्षमता की यहाँ पर जो ये फुंडर पे अमृत मिशन योजना अंतर्गत ये फुंडर पे बनाया गया था। और देखिए इसकी क्षमता 2000 लीटर की है और इस 2000 लीटर में आसपास के एरिया में लगभग यहाँ पे 100 घर होंगे। 100 घरों पे पानी सप्लाई करना जाना था, लेकिन अभी फ़िलहाल बजट ना होने के कारण ये काम अटक गया है। इसी तरीके की तस्वीर लाभांडी की भी है, क्योंकि लाभांडी में भी इसी क्षमता का एक पानी टंकी बनकर तो तैयार है, लेकिन उसका अभी तक मेन लाइन नहीं शुरू हो पाया है, पानी टंकी में काम नहीं शुरू हो पाया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोगों के घरों पे सप्लाई नहीं की जा रही है। और इस साल भी लोगों को बोर से, हैंडपंप से पानी का सहारा लेना पड़ेगा और पानी अगर उस पर ख़त्म होता है तो टैंकर के भरोसे ही राजधानी रायपुर इस बार फिर चलेगी। फुंडर में पानी की विकराल समस्या है और तेज़ गर्मी जब पड़ती है तो लोग पानी के लिए त्राहिमाम मान जाते हैं। कुछ गांव के ही ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से उपयोग होता है? निर्मा साबुन तो लिए हैं, पानी कहाँ से आता है? पानी इमलीटी से। हाँ, हो जाता है पूर्ति उस पानी में? कहाँ पूर्ति, कोई दिन बंद हो जाते, कोई दिन का बोलते चालू रहते तो भर तो पूरा, और कोई दिन बंद रहते तो पानी भी नहीं मिले। तालाब टंकी चालू नहीं हो रहा है? हाँ नहीं है। ये चालू हो जाएगा तो आसानी हो जाएगी क्या? पानी चालू हुई तो पूरा फुल पानी आएगी। हाँ पास में है। ये बताओ, जब गर्मी पड़ता है, तेज गर्मी, तब फिर क्या करते हो? कहाँ से पानी आता है? और थोड़ा थोड़ा वहीं से आता है तो छोड़ते हैं। थोड़ा थोड़ा में गुजारा हो जाता है। अब तालाब जाते नहाने के लिए। तालाब जाते हैं? हाँ। अच्छा, देखिए गांव की महिलाएं इसी तरीके से तालाब जाती हैं, क्योंकि घर में पानी कम है, घर में पानी नहीं है। और इमली डी से कह रही हैं कि पाइपलाइन तो डल गया है, थोड़ा थोड़ा पानी आता है, लेकिन जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो और स्थिति भयानक हो जाती है। कुल मिलाकर ये मैंने आपको फुंडर की तस्वीर दिखाई, अब लाभांडी की भी तस्वीर दिखाता हूँ कि वहाँ किस तरह की स्थिति है। लाभांडी में भी पानी टंकी बनकर तैयार हो गई है, लेकिन घरों तक वो पानी नहीं पहुँच पा रहा है। इस समय मैं प्रधानमंत्री आवास में हूँ और एक तस्वीर यहाँ की दिखाता हूँ मैं। देखिए तमाम लोग हैं यहाँ के, और एक महत्वपूर्ण तस्वीर ये है कि यहाँ साल भर टैंकर का युग रहता है और यहाँ पर अक्सर डायरिया और पीलिया की भी शिकायत देखी जाती है, जिसके कारण यहाँ के कॉलोनी वासी कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहते हैं और नगर निगम का पानी नहीं मिल पा रहा है। शायद वो पानी मिल पाता तो ऐसा होता कि यहाँ पर जो समस्या है वो दूर हो जाती। सूरज भी हमारे साथ हैं, उनसे सबसे पहले बात करता हूँ। सूरज, किस तरह की स्थिति है अभी यहाँ पर? स्थिति भैया यहाँ का हर साल का है। जैसे गर्मी आती है वाटर लेवल यहाँ का ख़राब हो जाता है। यहाँ आसपास में जितने भी ज़मीन है सब में सीवरेज लाइन का पानी जमा हो रहा है, जिसके कारण बोर का पानी उसमें दूषित होता है। इकोलाई हमेशा यहाँ का पानी मिलता है। नगर निगम में टंकी तो बना दिए है, पिछले 3 सालों से टंकी बन के रेडी है। कई सरकार गए, कई सरकार आई है, लेकिन अभी तक ले पाइपलाइन नहीं बिछ पाया। पाइपलाइन ना बिछने से आम जनता बहुत परेशान है, क्योंकि पीने का पानी उनको नहीं मिल पा रहा है। टैंकर आज है कल नहीं है। मान लो किसी दिन कोई बड़ा आयोजन होता है राजधानी में तो टैंकर की अभाव हो जाती है। यहाँ पीने का पानी लोगों के लिए दूर दूर तक ले 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पीने का पानी के लिए। अच्छा ठीक, कुछ महिलाएं भी, उनसे भी बातचीत करते हैं। नगर निगम का पानी नहीं आ रहा है, टंकी बन गई है, क्यों लग रहा है, क्यों छोड़ दिया जा रहा है आप लोग को ऐसे? पता नहीं, हम लोग तो हर साल डायरिया और उसका प्रभावित रहते हैं कॉलोनी, और सबको पता है, विधायक से लेकर मंत्री से लेकर सब तक हम आवेदन देख चुके हैं, कलेक्टर को भी ये सब ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन पता नहीं टंकी का पानी हमारे कॉलोनी में क्यों नहीं दिया जा रहा है। मेन मुद्दा यही है कि किसी भी समस्या का हल एक ही है, हमारे कॉलोनी का हल
कि पानी जो टंकी बना है उसका पाइपलाइन हमारे कॉलोनी तक दिया जाए। पानी की व्यवस्था वहाँ से होगा तो परमानेंट ये डायरिया और पीलिया अपने आप ही बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सोखता से जैसे गर्मी आता है पानी का जैसे सीपेज होने लगता है, एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं पीने का पानी और सोखता, तो ये डायरिया और पीलिया तो फैलना आम बात है। तो ये तो हर साल का रहेगा। तो इसीलिए हम कॉलोनी वाले समस्त कॉलोनी वासी का मांग है कि जो भी टंकी बना है उसका भाई हमारा पाइपलाइन जल्द से जल्द यहाँ पर दिया जाए, पानी की व्यवस्था पीने का स्वच्छ पानी हमको परमानेंट कर दिया जाए। उससे हम चाहे वो महासभा हो या महापति हो, चाहे वो मीनाल चौबे जी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कलेक्टर हो, सभी से हम लोग आवेदन दे चुके हैं और इसमें क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन अभी भी हम ये चाह रहे हैं न्यूज़ के थ्रू कि इस पे कार्रवाई होना चाहिए और तुरंत होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा समय था पिछले साल कि यहाँ के लोग एक त्यौहार मनाने के लिए तरस गए थे। होली का त्यौहार था, अभी भी होली नज़दीक है, अभी भी कुछ समय पहले यहाँ पर वो कैंप लगा हुआ था डायरिया का, है ना। तो ये क्या है, पहले से क्या है, पिछले साल भुगत चुके हैं तो इस समय जागरूक हुए तो पेशेंट ज़्यादा नहीं मिल पाए। लेकिन भाई ये तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि हम निगम से पानी मंगा के पिए। हमको परमानेंट सॉल्यूशन का हल यही है कि टंकी का पानी हमको दिया जाए। क्या समस्या का हल क्या है दीदी, क्या किया जाए ठीक हो जाए सब? बस पानी का ही है समस्या यहाँ पर, बाकी और तो कुछ है नहीं। और समस्या ये है कि हर साल ये बोला जाता है कि इस बार आपका निदान होगा, इस बार आपका निदान होगा, और ये 25 आ गया और अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी भी न्यूज़ में आया था कि इस साल भी पानी की त्रस्ती झेलेंगे लभांडी के लोग। पाइपलाइन बिछाने के लिए कह रहे हैं निगम के अफसर कि पैसा ही खत्म हो गया उनके पास तो हमेशा बजट कम हो जाता है सर। हम लोग को ऐसा है कि आप लोग घर दे दिए, अब आप लोग झेलो, ये स्थिति पे है हम लोग। हर बार टैंकर आते 2-2 3 दिन, और जब पानी ख़त्म तो हम लोग पानी की बाल्टियाँ लेके घूमते हैं। ये स्थिति है यहाँ की। तो अब पानी से पानी का दिक्कत है, बस पानी का बस सुविधा हो जाए, उसके बाद हमें और कुछ नहीं चाहिए। बाहर जाए नाली है उसका परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया जाए तो ये कॉलोनी प्रधानमंत्री आवास जो बोलते हैं ना, वो एकदम परफेक्ट प्रधानमंत्री आवास जो प्रधानमंत्री जो है ना परफेक्ट, वैसे ये कॉलोनी भी परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कॉलोनी वासियों को आपने सुना और ये कह रहे हैं कि इनकी समस्या का एक ही निदान है कि यहाँ पर सप्लाई का पानी शुरू कर दिया जाए, ताकि जो हर साल बीमारियां होती हैं, गंभीर बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां ना हो, लोग प्रधानमंत्री आवास में खुशहाली के साथ जीवन यापन कर सकें। सालों साल बीत गए लेकिन अब तक प्रोजेक्ट नहीं चालू हो पाया और जो सोचकर योजना बनाई गई थी वो सपना भी नहीं पूरा हो पा रहा है। भाई साहब, क्या नाम है भाई साहब? मोर नाम टिकेश्वर निषाद हरे। सर भैया, कब से बन के तैयार है ये? लगभग तो 1-2 साल हो गए और 5 साल पहले से कर प्रोजेक्ट चालू हो गई, लेकिन अभी भी नहीं बने हैं। पानी सप्लाई नहीं हुआ थे और गर्मी के दिन आ गए हैं भैया। यहाँ पे ही पानी का संकट रहता है क्या इस गाँव में? बहुत ज़्यादा संकट थे, पानी के जल स्तर एकदम से कम हो जाते गर्मी के मौसम में। पानी टैंकर आते तो वो गाँव भरपाई नहीं कर पाए, पूर्ति नहीं कर पाए पानी है। तो एक जल्दी से जल्दी पानी सप्लाई करना बहुत जरूरी है, अन्यथा प्यासा मर जाए यहाँ के लोकल मन है। ठीक है, ये बढ़िया बात बोले हस। तो देखिए इसी तरीके से तस्वीर है, गांव के और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर में गर्मी में कैसे वो पानी लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? हेमंत कुमार साहू। बताओ हेमंत भैया, कब से पानी नहीं आ रहा है यहाँ पानी वाला पानी, हाँ, सप्लाई वाला पानी? सप्लाई वाला पानी तो अमलीडी पानी टंकी से आता है, और यहाँ पानी टंकी अभी चालू नहीं हुआ है। कितना घंटा सप्लाई होता है अमलीडी वाले से? अमलीडी वाले से मुश्किल से आधा घंटा। पूर्ति हो जाती है उससे? पूर्ति क्या है, यहाँ घर में बोर हो रहा है, उसके माध्यम से हो जाता है। तो गर्मी में बिकट जब गर्मी पड़ती है, एकदम विकराल गर्मी, तब सूख तो नहीं जाता? बोर किस रहता है? बोर नहीं सूख जाता है, लगभग यहाँ का 80 से 100 बोर सूख जाता है। 80 से 100 बोर सूख जाता है। तो फिर कैसे पानी आता है, फिर कैसे? वही अमलीडी पानी टंकी के ऊपर निर्भर रहते हैं हम लोग, और गांव में बना है उसमें तो अभी सप्लाई चालू नहीं हुआ है। तो आप तो बता रहे हो कि आधे घंटे आता है, तो उसमें टंकी भर जाती है? नहीं भरता है ना, यहाँ से टैंकर सुविधा नहीं है। और कुल मिलाकर इस बार भी, इस साल भी जो आस थी वो आस टूट गई है कि निगम सप्लाई वाला पानी देगा, जिससे विकराल गर्मी में पानी की समस्या दूर होगी। कैमरा पर्सन राजन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़ रायपुर।